Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Markets and Intermediaries. Now what we will study in this chapter about the chain of market and equality and about a case study. In the last chapter we have read about the different types of markets and marketing strategies for selling goods. But how does a product reach the marketable stage from its raw material stage? कि कैसे एक प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचता कैसे है, कैसे वो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में चेंज होता है और कैसे वो प्रोडक्ट फिर मार्केट में सेल करने के लिए पहुंचाया जाता है, कैसे, ये हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. लाइक फर्स्ट इज चेन ऑफ मार्केट. चेन ऑफ मार्केट में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बिलासपुर का. बिलासपुर एक छोटा सा गांव है उत्तर प्रदेश में, विच इज़ द हब ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. ठीक है, जहां पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं. द क्राफ्ट्समैन इन द विलेज आर वेरी स्किल्ड एंड हैव बिन पासिंग ऑन देयर स्किल जनरेशन आफ्टर जनरेशन. यहाँ के जो क्राफ्टमैन हैं यानी कि जो कारीगर हैं गांव के, वो इतने ज़्यादा स्किल्ड हैं कि ये काम जो है वो जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है. The chikankari clothes made here are in great demand in the cities of India as well as abroad. यहाँ पर जो चिकनकारी का जो काम किया जाता है वो बहुत ही फेमस है हमारे देश में और देश से बाहर भी. These clothes are sold at very high rates in the international market. चिकनकारी काम के जो कपड़े होते हैं वो बाहर देश में बहुत ज़्यादा रेट में बेचे जाते हैं. Yet बिलासपुर एंड इट्स क्राफ्टमैन रिमेन पुअर. लेकिन फिर भी यहाँ के जो कारीगर हैं वो बहुत पुअर हैं. दे आर बेयरली एबल टू मीट देयर डेली नीड. मुश्किल से ही अपने दिन का गुजारा कर पाते हैं. क्यों ऐसा कर पाते हैं, ये हम केस स्टडी पढ़ेंगे एक स्टोरी के बारे में जिसका नाम है नईम. नईम एक कारीगर है, अच्छा कारीगर है, स्किल्ड क्राफ्टमैन है. ही एंड हिज फैमिली वर्क थ्रू आउट द ईयर टू क्रिएट पीसेज ऑफ चिकनकारी वर्क. उसकी फैमिली और वो पूरे सालों साल काम करते हैं चिकनकारी वर्क की कलेक्शन को पूरा करने के लिए. ही इज़ टू पुअर टू बाय द रॉ मटेरियल ऑन हिज ओन. वो इतना पुअर है कि वो रॉ मटेरियल अपने आप नहीं खरीद पाते. हैंस ही इज़ डिपेंडेंट अपॉन अ लोकल ट्रेडर हु सप्लाइज हिम विद रॉ मटेरियल नीडेड फॉर हिज वर्क. तो वो किसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, एक लोकल ट्रेडर के साथ जो उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करता है. आफ्टर द चिकनकारी वर्क इज डन ऑन द पीसेज ऑफ क्लॉथ दे आर ब्रॉट बैक टू द ट्रेडर. उसके बाद जब वो काम पूरा हो जाता है फिर से वो पीस ऑफ क्लॉथ ट्रेडर के पास जाते हैं जो उन्हें हु पेज द आर्टिशंस इंक्लूडिंग हिम अ मिर्च अमाउंट. जो थोड़ा बहुत उन्हें, जो ट्रेडर होते हैं थोड़ा बहुत उन्हें पैसा दे देते हैं. लास्ट ईयर नईम मैरिड ऑफ हिज सिस्टम. लास्ट ईयर नईम ने अपनी बहन की शादी की थी. For this he had to take a loan from the local trader. तो local trader से उसने कुछ लोन लिया था. The trader made him promise that he would sell all his chickengari pieces to him at rupees 125 per piece. This was rupees 30 less than the usual price that the trader paid him. पहले वो 30 रुपये ज़्यादा में ले रहा था, लेकिन वो क्या कहता है कि इस लोन के बदले मैं तुम्हारे सारे चिकनकारी पीसेस खरीद लूँगा 125 रुपये पर पीस में. Now, in addition, Naeem still had to pay back the principal and the interest to the trader. इसके अलावा, ठीक है, वो तो एक चिकनकारी वर्क पीसेस की बात हो गई, उसके अलावा नईम को प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है और इंटरेस्ट भी देना है ट्रेडर को. नईम हैड नो चॉइस बट टू एग्री टू द अरेंजमेंट. लेकिन नईम के पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि उसे ये नहीं पता वो लोन कहाँ से खरीदे, लेकिन उसको पैसे अरेंज करने हैं अपनी सिस्टर की शादी के लिए, राइट. तो वो एग्री हो जाता है. Today he has brought 60 pieces to the trader and at the prices agreed he got only 7,500. Out of this he had to pay 2500 to the trader. अब इसमें से 7,500 जो उनका प्राइस फिक्स हुआ था 125 रुपीज़ पर पीस, उसे 7,500 रुपीज़ मिलते हैं, जिसमें से 2500 रुपये वो ट्रेडर को दे देता है एज एन इंस्टॉलमेंट थ्रू द रीपेमेंट ऑफ द लोन. ठीक है. Other pieces of work would take another 6-7 months to complete, within which he would find it very difficult to feed his family of 6 members at a merged sum of 5,000. अब बाकी का काम पूरा करने के लिए फिर से अब 6-7 महीने लग जाएंगे, तो 5,000 रुपये उसके पास बचते हैं जो कि बहुत कम है उसकी फैमिली का गुजारा करने के लिए. The trader, upon receiving the work from various craftsmen like Naeem, sells them to the merchants at the Aminabad market in Lucknow. He sells each
पीसेस फॉर 300। यहाँ से जो ट्रेडर इनसे जो सामान खरीदते हैं वो वहीं उस एक पीस को 300 में सेल करते हैं। नाउ द मर्चेंट्स एट अमीनाबाद। अब जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर से जो चीज़ें खरीदते हैं उनका क्या करते हैं। अमीनाबाद मार्केट जो लखनऊ में है वो एक मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर हैं इंडिया के, ट्रेड करते हैं, ठीक है। वो अपने एम्ब्रॉयडरी चिकनकारी पीसेस का काम दिखाते हैं और वहाँ पर जो मर्चेंट्स होते हैं उनको बेच देते हैं। मर्चेंट्स फिर उसके बाद उसको बाकी कंट्रीज़ में उनके कॉन्टैक्ट होते हैं, फिर वहाँ पर वो सेल आउट करते हैं। दे गेट कॉटन यार्न फ्रॉम महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। दे गिव दिस यार्न टू द लोकल वीवर इन द विलेजेस surrounding Lucknow, instructing them on the variety and length of the cloth to be woven. The weavers bring back the woven cloth to the merchant in the desired form and are paid a sum by the merchant. Such an arrangement between the merchants and the weavers is known as the putting out system. और मर्चेंट और वीवर के बीच में जो ये सिस्टम है इसको कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। मतलब मर्चेंट्स रॉ मटेरियल देते हैं, कपड़ा देते हैं, ठीक है, ट्रेडर्स को या फिर डायरेक्ट वीवर को, और उन्हें बताते हैं इतने कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी करनी है, ऐसी एम्ब्रॉयडरी करनी है। फिर उसके बाद कुछ पैसा देके उन चीज़ों को वापस ले लेते हैं, जो उन्होंने मेहनत की है उसका पैसा पे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो मोस्टली इंडिया में ये काम देखा जा सकता है। नाउ व्हाट इज पुटिंग आउट सिस्टम, इसको हम डिटेल में रीड करते हैं। Under this system, the weavers work from their homes on their looms with the help of their family member for 12 to 14 hours a day. इसमें क्या करते हैं, जैसे कि वीवर्स को काम मिला है मर्चेंट से, तो वो पूरे दिन 12-14 घंटे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीविंग का काम करते रहते हैं। For many weavers, this system offers certain advantage. They do not have to purchase yarns and hence there is no need to invest money. कुछ वीवर्स के लिए काम ठीक भी है क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए उन्हें खुद से पैसा लगाना नहीं पड़ता, ठीक है, उन्हें कच्चा माल मिल जाता है। They know in advance what to make and hence need not to think about the design और quality of cloth। अब उन्हें ये भी नहीं सोचना पड़ता कैसा कपड़ा लेंगे और क्या इस पर काम करना है, वो काम बिकेगा या नहीं बिकेगा, क्योंकि उन्हें सारा कुछ पहले से ही प्लान मिलता है। Now they also get ready buyers so they do not have to search for buyer। अब उन्हें ये भी पता है इसको कौन खरीदेगा, तो उन्हें बायर को बायर को ढूंढना भी नहीं पड़ता। But the money which they get for their back breaking work is quite much। लेकिन जो पैसा उन्हें मिलता है उनकी मेहनत का वो बहुत ही कम है। They do not know to whom those merchants sell those clothes। क्योंकि उन्हें ये नॉलेज नहीं है कि ये मर्चेंट इसका क्या करते हैं, आगे किसको बेचते हैं। They also have no means to reach those bigger buyers where they can get higher price। ना ही उन्हें ये पता है कि जो बिगर बायर्स हैं उन तक कैसा पहुंचा जाए ताकि उनको इस काम के ज़्यादा पैसे मिल सकें। Now नेक्स्ट इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अब मर्चेंट क्या करते हैं, मर्चेंट ये सारा का सारा जो वीव किया हुआ क्लॉथ होता है ये कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सेल कर देते हैं। द कंपनी स्टिचेस द एम्ब्रॉयडर्ड पीसेस इनटू सलवार कमीज और कुर्तीज़ फॉर लेडीज़ एंड कुर्ताज फॉर मैन। उसके बाद कंपनी क्या करती है, इनको अलग अलग आउटफिट में चेंज कर देती है। The manufacturing here is done based on the orders that the company gets from the several big showrooms in India and abroad। और कैसे कंपनी काम करती है, जब उनको ऑर्डर मिले होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, इंडिया के बड़े बड़े शोरूम से या अब्रॉड के शोरूम से कि हमें इतने सलवार कमीज चाहिए, हमें इस काम के इतने कुर्ते चाहिए, इस तरीके से हमें काम चाहिए, ठीक है। The clothes with chikanकारी work are in great demand in Europe and America, but the buyers abroad are very quality conscious and want the embroidery shirts and suits at the lowest possible rate and best quality। abroad में, यूरोप और अमेरिका में चिकनकारी वर्क की काफ़ी डिमांड है, लेकिन बायर चाहते हैं, abroad में जो सेल करते हैं उनको चाहिए कि उन्हें सस्ते से सस्ता काम मिल सके और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिले। So the stringent quality test done by these buyers led to rejection of pieces even if there is a minor defect। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ऐसा टेस्ट रखते हैं, ठीक है, जिससे वो कपड़ा पास होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में बहुत सारे जो मटेरियल हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, चाहे उसमें छोटा से छोटा डिफेक्ट ही क्यों ना हो। Therefore, the exporter company tries its best to produce garment to the liking of Europeans and at the same time cuts its manufacturing cost by spending less on the worker। इसीलिए वो क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा आउटफिट रेडी करते हैं ताकि वो मार्केट से, यूरोपियन मार्केट से रिजेक्ट ना हो, और वही कॉस्ट बचाने के लिए वो वर्कर को कम पे करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी जो है कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करती है, चाहे वो कितने ही घंटे लगें, और ये टेम्परेरी
टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जब काम नहीं होता तो इनको काम नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये बहुत कम रुपीज़ में बायर जो वीवर होते हैं, क्राफ्टमैन होते हैं, उनको रेडी करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद जब कंपनी में वो प्रोडक्ट बन जाता है, नाउ अब फाइनल पैकेजिंग होती है, जहाँ जहाँ से ऑर्डर मिले होते हैं अमेरिका, यूरोप या इंडिया के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से, अब उनको शिफ्ट करने के लिए उनको पैक किया जाता है। द बिग स्टोर्स एंड बुटीक्स आर द मेन बायर्स हु सेल देम एट हैफ्टी प्राइसेस। और मेन बायर कौन होते हैं? जो बड़े बड़े स्टोर और बुटीक वाले होते हैं, क्योंकि ये उन्हें बहुत ज़्यादा रेट में कंज्यूमर को सेल करते हैं। अ सिंगल सलवार कमीज विच दे हैव इम्पोर्टेड फ्रॉम आला हैज़ अ वैल्यू ऑफ rupees 2000 per piece including the cost of shipping, but when it is sold at the American or European boutique it fetches a handsome of $100, $600, that is about 6,000 to 40,000। तो सी कितना ज़्यादा ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं। Now do you know the Gandhinagar market in Delhi is among Asia's biggest garment market। ठीक है, गांधीनगर मार्केट जो है दिल्ली में वो एशियाज़ की सबसे बड़ी गारमेंट मार्केट है। नेक्स्ट इज मार्केट एंड इक्वालिटी। Now it is simply understandable that the powerful foreign businessmen earned huge profits in the market while the garment exporter remain contented with moderate profit। तो ऐसा साफ समझ आया है कि जो फ़ॉरेन बिजनेसमैन होते हैं वो काफ़ी प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन जो एक्सपोर्टर हैं या फिर जो वीवर हैं उन्हें बहुत ही कम प्रॉफिट मिल पाता है। एज़ फार एज cotton farmers, weavers and the workers at the garment export factory are concerned, they are extremely exploited a lot। अब इंडियन जो कंपनी होती है उन्हीं को थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, तो अगर हम वीवर और वर्कर की बात करें, फार्मर की बात करें, तो उनका तो एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। उन्हें तो जो वो मेहनत करते हैं उसका भी पैसा नहीं मिलता। दे अर्न हार्डली इनफ टू फुलफिल देयर प्राइमरी नीड्स। वो तो इतना भी नहीं कमा पाते कि वो अपना घर चला सके। The merchants who are directly associated with the weavers also earn good amount, though it is still less than the exporter। Thus, we see that the person involved in this buying and selling business don't gain equality in the market। तो इस स्टोरी से, इस चैप्टर से हमें पता लगता है कि इस मार्केट में कोई भी इक्वालिटी नहीं है। जो ग्रो करता है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होता है, उसके बाद जो हार्ड वर्किंग वीविंग का काम कर रहा है उसको भी इतना पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेडर है उनसे, वीवर से वो सामान खरीदता है, आगे जाके मार्केट में मर्चेंट्स को बेचता है, उसको भी कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, मर्चेंट्स को और ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, जो फॉरेन एक्सपोर्टर है उनको और ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मार्केट में कोई भी इक्वालिटी नहीं है कि किसका क्या प्राइस फिक्स होना चाहिए, राइट। नाउ लेट्स रिकॉल द चैप्टर। Under the putting out system, the workers work from their looms with the help of their family members for 12 to 14 hours a day. The companies try to get the maximum work done at the lowest possible wages. And the businessmen who are rich and powerful always earn maximum profit। And this is the chapter बच्चे। I hope you have understood the chapter। You have to read it once again and do the practice of exercise yourself।